हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अध्यात्म की मानव जीवन में आवश्यकता। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी उस दुनिया को जानते हैं जिसमें हम रहते हैं और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे बौद्धिक दिमाग और तर्क का उपयोग करके हमने कई रहस्यों को सुलझाया है। हमारे पास विशाल अंतरिक्ष से लेकर सबसे सूक्ष्म जीवों तक लगभग सभी चीजों का गहन ज्ञान है। फिर भी अभी भी कई सवाल हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है, जैसे मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वभाव क्या है, पृथ्वी पर मेरी भूमिका क्या है, निर्माता के बारे में ज्ञान आदि। हमने भीतर की प्यास बुझाने के लिए विभिन्न अवधारणाओं को जानने की कोशिश है, लेकिन असफल रहे हैं। यहाँ मैं आपके सामने पेश करता हूँ दो कारणों को जिसमें हमें किसी और चीज की तुलना में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। कारण संख्या एक, विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह हमें आनुवांशिकी, जीव विज्ञान और चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैमानिकी, कंप्यूटर की प्रगति और कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य जानकारी प्रदान करने में सफल रहा है। इसके अलावा विज्ञान ने हमें सोच के विश्लेषणात्मक तरीके को और उद्देश्य को प्रदान किया है। इसके अलावा विज्ञान ने जबरदस्त विकास किया है। शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर के रसायन विज्ञान, वह हम पहले नहीं जानते था, लेकिन फिर भी उसी समय पर विज्ञान जीवन की पहेली और ब्रह्मांड या उस चेतना के रहस्य को हल करने में सक्षम नहीं हुआ है जिसके लिए ये वैज्ञानिक सुख विकसित हुए हैं। यद्यपि विज्ञान के पास प्रतिकृति और प्रजनन की प्रक्रिया के लिए सभी उत्तर है, विज्ञान यह समझाने में विफल रहा है कि यह सब किसके लिए काम करता है और जीवन का अर्थ और उद्देश्य क्या है। इसलिए कुछ और होना चाहिए जो हमें अपने अस्तित्व की पहेली को सुलझाने में मदद कर सके। कारण संख्या 2, हमने धर्म को गलत समझा। प्रत्येक धर्म का मुख्य उद्देश्य हमें अपनी वास्तविक पहचान को भौतिक वास्तविकता से अलग समझाना था। इसने प्राणियों और ईश्वर के बीच संबंधों को भी खूबसूरती ऐसा ही समझाया है। हर धर्म ने हमें अपने कष्टों ऐसा ही मुक्त करने में सफल प्रयास किए और बेहतर अस्तित्व का आनंद लेने में हमारी मदद की। इसके अलावा धर्म ने हमें अपनी शांतिपूर्ण जीविका के लिए आचार संहिता के साथ रहना सिखाया है। मेरा मानना है कि सभी धर्मों ने शांति, प्रेम, मानवता और सेवा का उपदेश दिया है। वास्तव में कई धार्मिक नेताओं ने अपनी धार्मिक मान्यताओं का समर्थन करने और हमारी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक अवधारणाओं का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इसके बावजूद हम में ऐसे कई लोगों ने धर्म के सिद्धांत को गलत समझा है।
अपने स्वार्थी अह के कारण हमने दूसरों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा हम अपने समाज में भी चमड़ी के रंग के आधार पर सीमाओं को निर्धारित करते हैं एवं जाति व्यवस्था का परिचय देते हैं। इसके अलावा हम धर्म के नाम पर हमारे स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे धार्मिक उपदेशों में हेरफेर करके युद्ध लड़े हैं। केवल आध्यात्मिकता ही क्यों, आज हमारी तर्क क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल के आधार पर हमें ज्ञान की आवश्यकता है जो विज्ञान और धर्म द्वारा समर्थित है। दर्शन और हमारी समझ, हमें ऐसी चीज की आवश्यकता है जिसका विश्वास होने के साथ वैज्ञानिक स्पर्श भी हो। इसके अलावा ज्ञान हमारे ऐतिहासिक तथ्यों, भौगोलिक आंकड़ों, दार्शनिक मान्यताओं, स्वास्थ्य विज्ञान, मनोवैज्ञानिक प्रमेयों और सामाजिक विज्ञानों के साथ तार्किक और व्यावहारिक होना चाहिए। और इसलिए आध्यात्मिकता अपरिहार्य है। यहाँ आध्यात्मिकता के बारे में कुछ तथ्य है जो मुझे पता है और हमें इसकी आवश्यकता को समझने के लिए इसे समझने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता कोई धर्म नहीं है और इसलिए यह किसी भी पूर्वाग्रहों ऐसे मुक्त है क्योंकि यह चेतना की प्रकृति में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो यह विज्ञान और धर्म के निष्कर्षों को जोड़ती है ताकि हमें सत्य और हमारे सच्चे व्यक्तित्व की एक एकीकृत दृष्टि मिल सके। यह केवल आदमी और उसके निर्माता के बीच संबंधों को बिना किसी अवरोध और पूर्वाग्रह के समझाता है। 4. यह तत्वमीमांसा की अवधारणाओं और कानूनों की व्याख्या करता है जो विज्ञान द्वारा समझाने और साबित करने में विफल रहा है, जीवन को नैतिक आधार देता है। 5. यह हमें न केवल खुद को सभी दुष्ट दोषों ऐसे मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है बल्कि हमें अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक पूर्णता के साथ सशक्त बनाता है। जो लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता संतों के लिए है, आध्यात्मिकता के बारे में गलत निर्णय है। 6. आध्यात्मिकता हमारे संवेदी और भौतिक अंगों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें एक शुद्ध मन और बुद्धि देकर हमारे मन के दोषपूर्ण रवैये और हमारे चरम कामुक विचारों को बदल सकती है। 7. आध्यात्मिक ध्यान का अभ्यास हमें अपने सांसारिक तनावों और चिंताओं ऐसे मुक्त कर सकता है। 8. आध्यात्मिक ज्ञान हमें नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा देकर हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए शांति और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। 9. यह नास्तिक और गैर धार्मिक विश्वासियों ऐसे प्रेम, शांति और मन की पवित्रता के संदेश के लिए अपील कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ रहे।